अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अहमद हसन और आपको अपने चैनल पीपीसी बाइनेंस पे वेलकम कहता हूं। अल्लाह ताला आप सबको इज्जत से, बरकत से, सेहत से रखे। चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐप इंस्टॉल कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन को। जब भी आप एक ऐप इंस्टॉल कैंपेन सेटअप करेंगे, उसे एनेबल कर देंगे, क्लिक्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, इंप्रेशन आनी स्टार्ट हो जाएंगे, किस तरह जाकर आप किन किन पॉइंट्स का ख्याल रखते हुए आप अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज करेंगे, आज हम उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैं इस चैनल के ऊपर आपको इंशाल्लाह गूगल एड, बिंग एड, यूट्यूब एड, फेसबुक एड के तमाम कोर्स इंशाल्लाह करवाने जा रहा हूं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमन क्लिक करें ताकि आने वाली कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर आप आज के लेक्चर के लिए रेडी हैं, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ऐप इंस्टॉल कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन। जब भी आपने जाकर, मैंने आपको बताया था, आप कोई भी कैंपेन सेटअप करेंगे, आपने पहले इस चीज का ख्याल रखना है कि आपकी जो कन्वर्जन ट्रैकिंग है वो आपने इंस्टॉल की हुई हो। अगर आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप कर ली है और आपने तमाम अपनी रिसर्च के बाद अपने लिए एक ऐप इंस्टॉल कैंपेन को रेडी कर लिया है, अब आप कैंपेन को अनेबल कर देंगे। कैंपेन अनेबल होने के बाद आपको इंप्रेशन आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्लिक्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आपकी जो एड्स है वो लोगों तक पहुंचनी शुरू हो गई हैं। अगर तो आपकी जो ऐप है उसकी इंस्टॉल शुरू हो जाती है, फॉर एग्जांपल लोग आपकी ऐप के ऊपर आते हैं और आपकी ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं और आपको अनइंस्टॉल्स भी नहीं आ रही, इसका मतलब यह है कि जो आपने तमाम सेटिंग की थी अपने एड्स की, अपने लिए टारगेटिंग सेट की थी, जिन लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं वो आपकी सब कुछ एक्यूरेटली वर्क कर रही है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप जाकर करते हैं, आपको इंस्टॉल्स तो आ रही हैं आपको इंस्टॉल्स भी नहीं आ रही, तो इसका क्या मतलब है कि आपने जो एड्स बनाई थी या आपकी जो आपने टारगेटिंग की है वो सही नहीं है। आपको इंस्टॉल्स आ रही हैं लेकिन उसके बाद लोग आपकी ऐप को अनइंस्टॉल कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी टारगेटिंग में कोई प्रॉब्लम है, आपकी हेडलाइन में कोई प्रॉब्लम है, आपकी इमेजेस में कोई प्रॉब्लम है, या आपकी जो ऐप है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो इन तमाम पॉइंट्स को जब हम जाकर ऑप्टिमाइज करते हैं, सेट करते हैं अपनी कैंपेन को अनेबल करने के बाद जब हमें कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको हम ऑप्टिमाइजेशन का नाम देते हैं। इसलिए आपने इन तमाम पॉइंट्स का ख्याल रखना है। सिर्फ कैंपेन को अनेबल करके क्लाइंट को ये रिपोर्ट नहीं भेजनी होती कि मुझे इतनी क्लिक्स आ गई, मुझे इतनी कन्वर्जन होगी, इतनी इंस्टॉल्स होगी। आपने हर पॉइंट का ख्याल रखना है कि इंस्टॉल्स आ रही हैं तो क्या अनइंस्टॉल्स तो नहीं आ रही। तो आज हम तमाम पॉइंट्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है, डिफाइन क्लियर कैंपेन गोल्स लाइक ऐप इंस्टॉल्स, इन ऐप एक्शन एटसेट्रा। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके क्लाइंट का अल्टीमेट गोल क्या है। क्या वो सिंपल आपसे ये कह रहा है कि मेरी जो ऐप है इसको इंस्टॉल्स करवाते जाओ, अगर तो उसने फॉर एग्जांपल आपको ये फ्री हैंड दे दिया है कि मेरी जब ऐप है इसको इंस्टॉल्स आती रहे, मैं तुम्हारे ऊपर हैप्पी हूँ, फिर तो ठीक है, आप जाकर मैक्सिमम इंस्टॉल्स लेते हैं, उसके बाद जाकर आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, उसको आप नंबर ऑफ इंस्टॉल्स भेज दें। लेकिन आपने इस पॉइंट पर भी ख्याल रखना है कि इंस्टॉल आने के बाद अगर नंबर अनइंस्टॉल्स आ रही हैं, इसका मतलब है कि फिर कोई प्रॉब्लम है, आपको ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। कहां पर ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है? अपनी टारगेटिंग के अंदर ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है, अपनी एड्स के अंदर, हेडलाइंस के अंदर, इमेजेस के अंदर। अब उसके बाद आ जाता है कि आपका क्लाइंट सिर्फ इंस्टॉल्स नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि अंदर कोई जाकर, जब भी एक बंदा आपकी ऐप के अंदर आता है, वो वहां पर चाहता है कि वहां पर आकर वो साइन अप करे हमारे फॉर्म को, कोई चीज परचेज करे, इस तरह के हमें जो अपनी हम सर्विसेज दे रहे हैं हमसे वो आके सर्विसेज ले। तो अगर आप इस तरह की आपके क्लाइंट की डिमांड है तो आपने सबसे पहले ये गोल स्पेसिफाई करना होता है कि मेरे क्लाइंट का गोल क्या है परमानेंट। जब वो ऐप इंस्टॉल्स का गोल क्या है हमारा, क्या वो गोल हमारा साइन अप्स का है, क्या वो गोल हमारा परचेजेस का है, या वो जस्ट इंस्टॉल्स का है। ये तमाम जो चीज जब तक आपका गोल फाइनल नहीं होगा, आप अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने फॉर एग्जांपल जाकर उसकी बेस पे ट्रैकिंग करनी होती है। आपको पता है कि एक बंदा मेरी ऐप के ऊपर आकर इस फॉर्म को जाकर फिल करके साइन अप के ऊपर क्लिक करेगा, मेरा क्लाइंट तब जाकर हैप्पी होगा कि अब जाकर उसने रिक्वायर्ड एक्शन ले लिया, तो आप उसको ट्रैक करेंगे। अब आपने इसके साथ साथ एक और चीज नेक्स्ट ऐड हो जाती है। अगर आपको इंस्टॉल्स आनी शुरू हो गई हैं और जाकर अंदर फॉर एग्जांपल चाहे वो जस्ट इंस्टॉल्स आप चाहते थे या आप अंदर जाकर कोई एक रिक्वायर्ड एक्शन उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो जाकर कोई चीज आपकी खरीदे या आप जाकर फॉर्म फिल करे, कोई साइन अप करे, कोई चीज परचेज करे, ये सारी अगर फॉर एग्जांपल आपके फिल हो रहे हैं, नेक्स्ट टास्क आपका ऑप्टिमाइजेशन में आ जाता है। क्या आपकी जो कास्ट पर इंस्टॉल है वो सही आ रही है या नहीं आ रही। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि $10 के अंदर मुझे एक सक्सेसफुल इंस्टॉल अगर आ जाए तो हम क्या प्रॉफिट में जा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट में जाकर उसको टारगेट को अचीव तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जाकर क्या होता है, लोग आपकी ऐप को अनइंस्टॉल करना शुरू कर देते हैं। तो क्या वो जो अनइंस्टॉल की जो आपको कास्ट पड़ी है, लोगों ने पहले इंस्टॉल की, आपने जाकर कैंपेन चलाई, उसके ऊपर आपने जाकर गूगल एड्स के अंदर स्पेंडिंग की, एड्स के ऊपर जाकर स्पेंड किया, उसकी जो कास्ट
है वो भी ज़ाहिर बात है आपके साथ ऐड हो रही है। तो वहाँ से भी आपके लिए एक स्टेप आ गया कि अब आपको ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है। आप अपनी एड्स को देखें, आप अपनी हेडलाइंस को देखें, अपनी टारगेटिंग को देखें। इसका मतलब है कि अनइंस्टॉल्स आ रही हैं, इसका मतलब है कि आपका जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो रहा, आपका जो क्लाइंट है वो हैप्पी नहीं है, वो उसने जाकर रिक्वायर्ड एक्शन क्या लेना है, अंदर जाकर वो उसने आपकी ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया। तो आपने इन तमाम पॉइंट्स को देखकर, इन तमाम रेशियोज को देखकर, इन तमाम मैट्रिक्स के रिजल्ट्स को देखकर इंस्टॉल्स अनइंस्टॉल्स। अब उसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल इंस्टॉल का डाटा आप कहां से लेंगे, आपकी कैंपेन के अंदर जैसे क्लिक्स आ रही हैं, कन्वर्जन आ रही हैं, CTRs आ रहा है, आप जाकर कहां से लेंगे जेंटलमैन? उसके लिए आपने हमेशा याद रखना है कि आपने गूगल प्ले कंसोल का जो अकाउंट होता है अपने क्लाइंट का, जिसकी ऐप को आप जाकर प्रमोट करने जा रहे हैं, उसका अपने गूगल एड्स के साथ वो अकाउंट लाजमी तौर पे आपका कनेक्ट हो। तब जाकर आपको मैं बता रहा था कि हम किस तरह जाकर ऑडियंस सेटअप करते हैं या किस तरह जाकर कैंपेन सेटअप करते हैं, जाकर ऐप इंस्टॉल कैंपेन की। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास बिडिंग की जो तमाम टाइप्स हैं वो अनेबल तब भी होंगी जब जाकर आपका गूगल एड्स का और गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट आपस में अटैच होगा, वरना जस्ट आपके पास ऐप इंस्टॉल वाली जो कैटेगरी अवेलेबल होगी। आपकी जो नेक्स्ट अंदर टाइप्स हैं बिडिंग की, जिसमें आप जाकर ऐप एक्शन को जाकर आपकी ऐप के अंदर को खास एक एक्शन आप ट्रैक करना चाहते हैं, आप जाकर उसको अगर रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वो आपका तभी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो बिडिंग तभी अवेलेबल होगी आपके पास जब जाकर आपका गूगल प्ले कंसोल का और गूगल एड्स का अकाउंट आपस में अटैच होंगे। अब आपके क्लाइंट ने आपको टारगेट दे दिया है कि जब तक कोई बंदा साइन अप के फॉर्म जो है ना उसके ऊपर क्लिक नहीं करेगा, आपकी जो आपने इंस्टॉल लाई है मैं उसको सक्सेसफुल नहीं समझूंगा। अब आपने क्या करना है, जो आपने जाकर कन्वर्जन ट्रैकिंग करनी है, इसके अंदर आपने इवेंट ट्रैकिंग लगाकर, जो मैं आपको एनालिटिक्स के थ्रू बता चुका हूं, आपने क्या करना है, जो आपका इवेंट आप ट्रैक करना चाहते हैं, जो आपका क्लाइंट आपसे कह रहा है उस साइन अप को, आपने उसको ट्रैक करना है अपनी ऐप के अंदर से। जब आप उसको ट्रैक करना स्टार्ट कर देंगे तब आपको पता चलेगा कि जो आपका इन ऐप एक्शन हो रहा है, जो आपका साइन अप का फॉर्म फिल हो रहा है, उससे आपको कितनी कन्वर्जन आ रही है। जब आपके पास वो कन्वर्जन आनी स्टार्ट हो जाएंगी तब जाकर आप उसके ऊपर रीमार्केटिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। तब आप जाकर आपको पता चलेगा कि जो आप जो बंदे यहां पर आए और जाकर उन्होंने अपनी ट्रांजैक्शन पूरी नहीं की फॉर एग्जांपल, तो ये तमाम कब सेटिंग होगी, जब आपने अपनी ऐप के अंदर हर इवेंट के लिए इवेंट ट्रैकिंग लगाई होगी। आपको पता चल रहा होगा कि मेरे इस पेज के ऊपर कितने लोग आए, मेरे इस पेज के ऊपर कितने लोग आए। जब आपको वो तमाम डाटा आपको गूगल एड्स के पास पहुंच रहा होगा तब जाकर आप उसके अंदर रीमार्केटिंग ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपने ऑप्टिमाइजेशन के अंदर लाजमी तौर पर ख्याल रखना है कि अपनी ऐप के अंदर जिन जिन पॉइंट्स को आप ट्रैक करना चाहते हैं, जिन जिन पॉइंट्स को आपका क्लाइंट ट्रैक करना चाहता है, उसके ऊपर जाकर आपने इवेंट ट्रैकिंग लाजमी तौर पर लगानी है। इवेंट ट्रैकिंग किस तरह लगाई जाती है वो मैं आपको गूगल एनालिटिक्स वाले लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ। किस तरह जाकर आप एनालिटिक्स के अंदर इवेंट ट्रैक करते हैं, फिर गूगल एड्स के अंदर आपको शो होने शुरू हो जाते हैं, उसके ऊपर आप जाकर दोबारा अपनी ट्रैफिक को आप जाकर टारगेट कर सकते हैं। लाइफ टाइम वैल्यू ऑप्टिमाइज फॉर हाई वैल्यू यूजर्स नॉट जस्ट इंस्टॉल्स। जेंटलमैन वो गूगल एड्स एक्सपर्ट जो कि सिंपल इंस्टॉल ला के देने के चक्रों में होते हैं अपने क्लाइंट को, उनका क्लाइंट उनके पास कभी भी स्टे नहीं करता। आपने जाकर वो एक्शन को टारगेट करना है जिस एक्शन से जाकर आपके क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल आपको क्लाइंट कह देता है कि ये जो साइन अप वाला फॉर्म है या ये जो मेरी प्रोडक्ट्स है इनको जाकर जो बंदा खरीदेगा तब जाकर मुझे ज्यादा फायदा होता है, तो आपने उसको जाकर टारगेट करना है कि वो यूजर आए आपकी ऐप के ऊपर जो जाकर उस प्रोडक्ट को खरीदे, आपके क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ये ना हो कि आप फॉर एग्जांपल एक वीक के बाद अपने क्लाइंट से कहें कि मैंने आपको 100 इंस्टॉल्स ला के दे दिए, वो कहेगा मैं आपके साथ काम ही नहीं करना चाहता। उसकी क्या रीजन होगी, 100 इंस्टॉल्स आए लेकिन किसी ने जाकर रिक्वायर्ड एक्शन क्लियर नहीं किया आपकी ऐप के ऊपर, क्या आपके क्लाइंट को कोई फायदा होगा? कभी भी फायदा नहीं होगा। तो आपने जाकर अल्टीमेट उन लोगों को टारगेट करना है अपनी ऐप के लिए जिन लोगों से आपके क्लाइंट की जो आपका टारगेट है वो अचीव हो रहा हो, ना कि जस्ट जो है ना आपकी ऐप को जो आकर लोग इंस्टॉल कर रहे हो। जिनमें उसके अलावा जो गूगल ने अब एक बेहतरीन किस्म की आपको अपॉर्चुनिटी दे दी है ऑडियंस सिग्नल की। ऑडियंस सिग्नल किस तरह बनाया जाता है, किस तरह जाकर उसके अंदर आपने टारगेटिंग सेट करनी है, वो मैं आपको अलग लेक्चर के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूँ। उस लेक्चर को जाकर लाजमी तौर पर सुने, जिनमें ऑडियंस टारगेटिंग के जरिए आपके पास बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है इस टाइम कि आप जाकर अपनी ऐप जो है अपने रिक्वायर्ड ऑडियंस को जाकर शो करवा सके। उसके अंदर जाकर आप किस एज के लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, किस
किन इंटरेस्ट वाले लोगों को, किन बिहेवियर वाले लोगों को, इन मार्केट लिस्ट सब कुछ आपको जाकर गूगल ने दे दी है। उसमें जाकर आपने प्रॉपरली तरीके से, अगर तो फॉर एग्जांपल आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट सही आ रहे हैं, आप जाकर जो अपनी कास्ट पर इंस्टॉल है वो आपकी जो कंट्रोल है, उसके अलावा जो आपके रिक्वायर्ड इंस्टॉल आ रही हैं और आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई है, तो अगर तो फॉर एग्जांपल ये सब कुछ आपको मिलता है, देन तो आप जाकर इस आपकी टारगेटिंग ठीक चल रही है। वरना जेंटलमैन आपको लाजमी तौर पे अपनी टारगेटिंग को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। आप जाकर अपनी टारगेट ऑडियंस को चेक करें, किन लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं, किस जेंडर को आप टारगेट कर रहे हैं, कितने इनकम वाले लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं। उसके अलावा जो मैंने आपको तमाम सेटिंग बताई थी, आप कस्टम ऑडियंस को यूज करें। कस्टम ऑडियंस को यूज करके आप जाकर अपनी मर्जी की ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, अपनी मर्जी के कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं कि इन कीवर्ड्स को जाकर सर्च करने वाले लोगों को मैं टारगेट करना चाहती हूँ। अपनी मर्जी की वेबसाइट डालकर उसके सिमिलर वेबसाइट्स को आप टारगेट कर सकते हैं। अपनी मर्जी की ऐप डालकर उनकी जाकर रेलेवेंट जो ऐप्स हैं, सिमिलर ऐप्स को जाकर आप टारगेट कर सकते हैं। तो गूगल ने आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपने हमेशा याद रखना है कि जो आपकी पहली बिडिंग जो टाइप है ऐप इंस्टॉल्स वाली, उसके लिए आपको ऑडियंस सिग्नल वाली जो ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं है। उसके लिए आपको गूगल प्ले कंसोल का और गूगल एड्स का अकाउंट अटैच करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी जो ये तमाम जो आपको ऑडियंस सिग्नल वाली अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल होगी। उसके अलावा जेंटलमैन एक की है, अगर आप इसको अगर आपने याद रखा, जब भी आप एक ऐप इंस्टॉल कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे, क्वालिटी इमेजेस डालकर आप अपने बहुत अच्छे रिजल्ट्स गेट कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि अगर आप जाकर उसके अंदर क्वालिटी इमेजेस यूज करें, और उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं, CTR हो गया आपका, जो कॉल टू एक्शन आपके आइटम आप डालते हैं, हेडलाइंस आप डालते हैं, डिस्क्रिप्शन आप डालते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इमेजेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी जो ऐप इंस्टॉल कैंपेन आप बनाते हैं। इसलिए आपने ये ख्याल रखना है कि आपकी इमेजेस हैं वो अपीलिंग हो। अगर फॉर एग्जांपल आपको रिजल्ट्स रिक्वायर्ड नहीं आ रहे, तो आप जाकर लाजमी तौर पे अपनी इमेजेस के ऊपर जाकर A/B टेस्टिंग करें, डिफरेंट किस्म की आप जाकर इमेजेस ट्राई करें बार। उसके अलावा डिफरेंट किस्म की हेडलाइन ट्राई करें, कॉल टू एक्शन आइटम को अपने रिवाइज करें। आपके पास एक लिस्ट ऑफ कॉल टू एक्शन आइटम होनी चाहिए, और जाकर उससे आपने और उनको बारी बारी जाकर सबको ट्राई करें कि आपकी जो क्लाइंट्स हैं वो कौन से कॉल टू एक्शन से आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। मैं आपको ऑप्टिमाइजेशन के हर लेक्चर में बता चुका हूं कि A/B टेस्टिंग आपका वो टूल है जिसके जरिए आप जाकर अपनी मल्टीपल जाकर वेरिएशंस को ट्राई कर सकते हैं। जिनमें ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ही यही है कि आप जाकर वेरिएशंस को ट्राई करें। आप हेडलाइन में वेरिएशन ले आए, आप ऑडियंस में वेरिएशन ले आए। आपको जिस चीज में लगता है कि अगर मैं ये चीज टारगेट करूं तो मुझे इससे बेटर रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो आप उसको जाकर एक्सपेरिमेंट में डाल दें। A/B टेस्टिंग किस तरह की जाती है मैं आपको उसके 2 तरीके बता चुका हूं। जाकर लाजमी तौर पर उन लेक्चर्स को सुने, आपको बहुत फायदा होगा। इनमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, अंडरस्टैंड बिड टू बजट रेशियो। फॉर एग्जाम्पल आपने कास्ट पर इंस्टॉल रखी हुई है $10। अब फॉर एग्जांपल आपने रख दिया, अपना जो बजट है आपका वो 250 रख दिया है। अब यहां पर आपको क्या प्रॉब्लम आएगा? यहां पर आपको प्रॉब्लम ये आएगा कि आपको इंप्रेशन जो है वो जरूरत से कम मिलेंगे। अब गूगल यहां पर क्या कह रहा है कि आपके लिए जो रिकमेंडेड है वो 50x है। फॉर एग्जांपल आपने रखा हुआ है $10, आपने कहते हैं कास्ट पर इंस्टॉल रखी हो, तो आपका जो डेली का बजट होना चाहिए वो $500 होना चाहिए। अब इससे फॉर एग्जांपल आपको फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा जेंटलमैन कि अगर आपका पूरा बजट नहीं भी लग रहा, लेकिन गूगल के पास एक इंडिकेशन जा रही है कि ये बंदा इतना स्पेंड करना चाहता है, उससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको जो मैक्सिमम जो रेट आपके इंप्रेशंस आने हैं वो आपको मैक्सिमम मिलेंगे। बेशक आपका बजट पूरा लगे ना लगे, फायदा में जरूरी नहीं कि आपका $500 पूरा बजट लगा देगा, लेकिन उससे ये है कि गूगल के पास एक इंडिकेशन पहुंच चुकी है कि ये बंदा फुली तौर पर रेडी है इतना बजट स्पेंड करने के लिए, और उसको आपको इंप्रेशन मैक्सिमम आएंगे आपको उससे। और जेंटलमैन तमाम ऑप्टिमाइजेशन जब भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि आपने क्विक चेंजेस कभी भी नहीं करनी। क्विक चेंजेस का क्या मतलब होता है? जब आपको इंप्रेशन नहीं आने स्टार्ट होते फॉर एग्जांपल, तब तो जाकर आप फॉर एग्जांपल आपको इंप्रेशन बिल्कुल नहीं आ रहे, फिर तो आप जाकर क्विक चेंजेस करें। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपको इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक्स आ रही हैं, तो फिर जेंटलमैन हमेशा जाकर एटलीस्ट 24 आवर्स का जो है ना आपने वेट करना है अपने रिजल्ट को चेंजिंग करने के लिए अपनी कंपेन के अंदर। फॉर एग्जांपल आपको क्लाइंट आपको वो उस टाइम आपको ये काफी प्रॉब्लम भी आ रही होगी, आपका क्लाइंट आपसे डिमांड कर रहा होगा कि आपको 24 घंटे हो गए कंपेन चलाई हो, मुझे कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे, आपने मुझे कोई रिपोर्ट नहीं भेजी। लेकिन आपने 18 आवर्स से कभी भी नीचे नहीं आना। 18 अगर आवर्स से आप नीचे आएंगे तो जो कंपेन के अंदर आपने पिछली चेंजिंग की होगी उसका जो इफेक्ट होगा वो आप पूरी तरह नोट नहीं कर सकेंगे। इसलिए आपने कंपेन ऑप्टिमाइजेशन के दौरान ये ख्याल रखना है, अगर आपने एक तो आपने मल्टीपल चेंजिंग एट ए टाइम नहीं करनी।
फॉर एग्जांपल आप बिडिंग भी एक टाइम पे चेंज कर देते हैं, आप कीवर्ड मैच टाइप पे चेंज कर देते हैं, आप नई एड भी लिख सकते हैं। तो आप जाकर 24 घंटे के बाद क्या नोट करेंगे कि मुझे इनमें से किस चीज का फायदा हो रहा है, किस चीज का नुकसान हो रहा है। तो आपने जब चेंजिंग करने लगनी है, सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए कंपेन बनाते वक्त अपनी एड्स को, अपने कीवर्ड्स को, इन तमाम चीजों को 100% ओके कर लें। उसमें जब कंपेन बनाते वक्त उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब आपको ये श्योर हो जाता है कि मेरी एड्स 100% है, मेरी जो टारगेटिंग है वो 100% है, तब अगर आपको फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट नहीं आने शुरू करते तो आप स्टेप बाय स्टेप जाके चेंजेस करें। पहले फॉर एग्जाम्पल आप देख लेते हैं कि मेरी अभी जो मैं आपको बता चुका, अगर CTR आपका प्रॉब्लम कर रहा है तो आपको किस चीज के ऊपर फोकस करना है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपको क्लिक्स नहीं आ रही तो आपने किन चीजों पर फोकस करना है। तो तमाम मेरे लेक्चर्स को जाकर डिटेल से सुने तो आपको पता चले कि अगर आपकी कौन सी स्टेज में प्रॉब्लम आ रहा हो तो आपने किस स्टेप को जाके पहले फोकस करना है। जियोग्राफी बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन जेंटलमैन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप पूरा US से टारगेट कर रहे हैं, आपने जाकर ये लाजमी तौर पे चेक करना है कंपेन ऑप्टिमाइजेशन के दौरान कि मुझे USA के अंदर किस स्टेट से जाकर अच्छी ट्रैफिक आ रही है। फिर उसके अंदर जाकर आप देखिए, अगर एक स्टेट के अंदर से अच्छी ट्रैफिक आ रही है, उसमें से किस सिटी के अंदर से अच्छी आ रही है, किस जाकर आपने तमाम डीप से डीप टारगेटिंग करनी है। अगर आप स्मॉल एरिया को टारगेट करें, उसके अंदर भी जाकर जितने पोस्टल कोड्स हैं उनको जाकर आप तमाम को चेक करें कि मुझे जाकर कौन से पोस्टल कोड से अच्छी जाकर ट्रैफिक आ रही है और मुझे कौन से जाकर जो मुझे क्लिक्स आ रही हैं वो मेरी ज़ाया जा रही हैं। तो उसके मुताबिक जाकर उन एरियाज को की बिड्स को डाउन कर दें जहां से आपको अच्छी ट्रैफिक नहीं आ रही। जहां से अच्छी ट्रैफिक आ रही है उनको आप इंक्रीज कर दें। जिनमें ज्योग्राफी के जरिए आप बहुत सारी जो आपकी ट्रैफिक है वो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जिनमें ये पॉइंट अगरचे हम अब डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसको आपने जाकर लाजमी तौर पर जब आप अपनी कंपेन को स्टार्ट करने लगेंगे आपने उस टाइम इसको देख लेना है। मेक श्योर योर एप्स गूगल प्ले स्टोर लिस्टिंग इज ऑप्टिमाइज्ड, कीवर्ड रिच डिस्क्रिप्शन, हाई क्वालिटी स्क्रीनशॉट्स एंड कंपेलिंग ऐप विजुअल्स। जिनमें ये अगरचे पॉइंट आपने उस टाइम देखना है जब आपके पास आपका क्लाइंट आपको अपनी ऐप के बारे में बताएगा कि इस ऐप को जाकर आपने जाकर मार्केटिंग करनी है इस चीज की। उसके बाद जाकर अगर फॉर एग्जांपल आपने उस टाइम उसकी तरफ फोकस नहीं किया, लेकिन जब आप ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होंगे, आप लोग आपकी ऐप के ऊपर आ रहे हैं, वो जाकर डिजायर्ड एक्शन नहीं ले रहे, आप जाके अपने तमाम स्टेप्स को चेक करते हैं कि मैंने कंपेन भी सही सेटअप की है, टारगेटिंग भी सही है मेरी इस टाइम, मैंने अपनी जो जाकर ऑडियंस सेटअप की है वो जाकर 100% रेलेवेंट है मेरी ऐप के मुताबिक है। इसका मतलब है कि आपकी ऐप के अंदर कोई प्रॉब्लम है। आपकी ऐप की जो तमाम जो होनी चाहिए, गूगल प्ले लिस्टिंग आप देख रहे हैं वो उसके अंदर आपकी कीवर्ड रिच डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, आपकी जो इमेजेस होनी चाहिए वो 100% क्वालिटी वाली होनी चाहिए, और उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कंपेलिंग ऐप विजुअल्स। आपकी ऐप ऐसी होनी चाहिए कि जब बंदा आपकी ऐप के ऊपर लैंड करे तो वो उसका छोड़ के जाने को कभी भी दिल ना करे। ये तमाम फीचर्स जाकर आपने ऐप के अंदर किस तरह जाकर आपने काम करना है, ये तमाम आपने जाकर पहले अपने क्लाइंट को बताना है। जिस तरह मैंने आपको वेबसाइट के बारे में बताया था, आपको फील होता है कि मेरी ऐप के अंदर इस तरह के स्क्रीनशॉट्स होने चाहिए, तो आप अपने क्लाइंट को लाजमी तौर पर जाकर सजेस्ट करें। इससे आप जितनी अपनी कंपेन के ऊपर मेहनत करेंगे वो सक्सेसफुल तब ही हो सकती है जब जाकर आपको ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाए, आपको सेल स्टार्ट हो जाए। जो भी आपके क्लाइंट का रिक्वायर्ड एक्शन है वो पूरा तभी जाकर होगा जब आपकी ऐप जो होगी वो आपके जो कस्टमर्स होंगे उनको लाजमी तौर पे पसंद आएगी। लास्ट पॉइंट जेंटलमैन, हमेशा से आपको बता चुका हूं कि आपने अपनी कंपेन को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना। ये नहीं आपने अपनी कंपेन चला दी, आप एक हफ्ते बाद जाकर उसको दोबारा देख रहे हैं। अगर आपकी कंपेन नहीं है तो जेंटलमैन बेशक दिन में 2-3 दफा 4 दफा उसको लगातार अपनी कंपेन को जाकर मॉनिटर करें और उसको ऑप्टिमाइज करें। जब आपके रिजल्ट्स रेगुलर हो जाते हैं, आपकी कन्वर्जन सेटिस्फैक्ट्री हो जाती है, आपकी क्लिक्स, आपके CTR, कॉस्ट पर इंस्टॉल, सब कुछ आपका अगर सेटिस्फैक्ट्री हो जाता है, फिर भी आपने अपनी कंपेन को अकेले नहीं छोड़ना। हो सकता है क्लाइंट का किसी टाइम बजट खत्म हो जाए और आप जाकर उसका वेट कर रहे हो, तो इन तमाम चीजों का आपने ख्याल रखना होता है। डेली बेसिस पे आपने अपनी कंपेन के तमाम जो मैट्रिक्स हैं, क्लिक्स कितनी आ रही हैं, CTR कितना आ रहा है, इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं, कन्वर्जेंस कितनी आ रही है, सब कुछ जाके आपने डेली बेसिस पे देखना है। और जाकर अपने क्लाइंट को बेशक आपने वीकली रिपोर्ट भेजते हैं, मंथली रिपोर्ट भेजने हैं, लेकिन आपकी ऑप्टिमाइजेशन आप बेशक जाकर हफ्ते बाद करें अगर आपको फील होता है कि मेरे रिजल्ट सही चल रहे हैं, लेकिन कंपेन की जो मॉनिटरिंग है वो आपने डेली बेसिस पे लाजमन करनी है। ये तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ आ गया किस तरह जाकर हम ऐप इंस्टॉल कंपेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।